सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास टेंथ संस्कृत की चैप्टर नंबर 7 यानी नीति श्लोका का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। टोटल 20 प्लस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और पिछले बार के एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे। सो आप इसे इग्नोर नहीं करें, पूरा वीडियो को वॉच करें क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम की व्यू से और अगले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। 5 सेकंड का टाइमिंग होगा, आपको आंसर देना है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये एज ए टेस्ट होंगे, आपको टेस्ट देना होगा, इसमें आंसर देना होगा। आंसर आपको नहीं पता है तो 5 सेकंड के बाद आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले कुछ विनर्स है जो पिछले टेस्ट यानी मंदाकिनी वर्णन टेस्ट जब हो रहा था तो उसमें कुछ विनर्स आए थे जिसको फर्स्ट, सेकेंड और तृतीय श्रेणी में कैटेगराइज किया गया है। जो फर्स्ट श्रेणी में आते हैं वो रंजीत कुमार, सेकेंड जो है फर्स्ट श्रेणी के सेकेंड में जो फर्स्ट श्रेणी में जो आते हैं रंजीत कुमार है, दूसरे नंबर प्रीति कुमार है, फिर प्रीति कुमारी है, अंशुप्रिया है, अमृता सिंह है और खुशी कुमारी है। ये जो स्टूडेंट है ये फर्स्ट श्रेणी से यानी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। द्वितीय श्रेणी से जो है अमरनाथ और प्रियंका कुमारी है। तृतीय श्रेणी से जो पास करते हैं, थर्ड श्रेणी से जो पास करते हैं वो है आशुतोष कुमार। आप भी चाहते हैं अगर आप ऐसा आपका नाम बोला जाए तो आप भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? नीति श्लोक का जो पाठ है किससे संकलित है? 4 ऑप्शन है, चाणक्य नीति, भास नीति, कृष्ण नीति या विदुर नीति। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। हाँ, तो आपका टाइमिंग जो होता है स्टार्ट होता है, आप आंसर दे सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। टाइमिंग खत्म हुआ। तो नीति श्लोक का पाठ जो है यह विदुर नीति से संकलित है, विदुर नीति से। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? ये जो नीति श्लोक का पाठ है इसको किस ग्रंथ से लिया गया है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन से महाभारत, रामायण या काव्य मीमांसा या मेघदूतम। तो आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइमिंग खत्म हुआ। आप आंसर दीजिए जल्दी। हाँ, तो नीति श्लोक का पाठ के ग्रंथ किस ग्रंथ से लिया गया है? 4 ऑप्शन से महाभारत, रामायण या काव्य मीमांसा या मेघदूतम। तो नीति श्लोक का पाठ जो है यह महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है, याद रखिए। थर्ड क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक का जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार जो है यह विदुर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोक का जो पाठ है कितने श्लोक में बटा हुआ है? अगर आप अपने बुक खोलेंगे, बुक में श्लोक वाइज जो है आपको बुक में जो है आपका जो चैप्टर या श्लोक वाइज बटा हुआ होगा, तो आप उसको गिनकर बता सकते हैं कितने श्लोक है। खैर अभी तो नहीं कर सकते हैं, अभी टेस्ट है। टेस्ट के बाद अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो अपने बुक के जो श्लोक है उसको काउंट कर लें। 10 हमने तो आंसर बता दिया। 10 श्लोक में जो आपका आंसर है, आपका जो नीति श्लोक का पाठ है वो बटा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 10। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं?
आंसर दीजिए। हाँ, तो विदुर जो है यह धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, विदुर कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है, राजा, मंत्री, सैनिक या सेनापति। चार ऑप्शन है, विदुर कौन था, राजा, मंत्री या सैनिक। तो विदुर जी जो थे वो मंत्री थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति जो है ग्रंथ जो है उसके रचनाकार कौन है? चाणक्य, मुनि, मणि या वाल्मीकि या विदुर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। सॉरी। हाँ, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? मुनि, चाणक्य, मुनि या वाल्मीकि या विदुर। तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा विदुर। बहुत सारे बच्चों का कमेंट जो है वह सही आ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह पे मिल जाएंगे इजीली, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी या यथार्थवादी। कैसे पुरुष बहुत ही जल्द, बहुत ही इजीली सभी जगह पे मौजूद होते हैं। तो 4 ऑप्शन, सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलने वाले, कटुवादी, प्रियवादी, प्रिय बात बोलने वाले, यथार्थवादी। तो आपके पास 4 ऑप्शन से, आपके अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रियवादी जो इंसान है, मनुष्य है, वह सभी जगह पे मिल जाएंगे आपको। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। सभी आंसर देने की कोशिश करें। तो बिना बुलाए जो है मूर्ख लोग जो हैं कहीं पे चले जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य की या सभी जीवों के रहस्य को जानने वाले को क्या बोलते हैं? कौन है वो? 4 ऑप्शन है, पंडित, राजा, मंत्री या छात्र। अगर आपने नीति श्लोक का लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और उसके बाद इस टेस्ट को देने की कोशिश करें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को सही दे पाएंगे। सो आंसर की ओर बढ़ते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। सभी जीवों को जानने वाले या रहस्य को जानने वाले को क्या बोला जाता है? पंडित बोला जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिना पूछे बोलने वाले कौन होते हैं? बिना पूछे बोलने वाले कौन होता है? किस प्रकार के लोग जो है बिना पूछे बोलते हैं? मूर्ख, विद्वान, राजा या मंत्री। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो बिना पूछे बोलने वाले को मूर्ख कहा गया है। नीति श्लोक का पाठ में बिना पूछे बोलने वाले को मूर्ख कहा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? 4 ऑप्शन से, स्वर्ग के, दूसरा ऑप्शन से नर्क के, या तीसरा ऑप्शन है विद्यालय के, या चौथा ऑप्शन है गांव के। तो आप आंसर जल्दी कमेंट करें। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आंसर को देखते हैं कि आंसर क्या होगा। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक के द्वार। जो भी इंसान काम या क्रोध या लोभ करता है वो नरक में जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की जो रक्षा होती है वो किससे होती है? 4 ऑप्शन से, सत्य से, विद्या से, रीति से या इनमें से कोई नहीं। अगर आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए। तो सत्य की जो रक्षा होती है
यह सत्य से होती है। सत्य की रक्षा सत्य से होती है, सॉरी, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार हैं? टोटल नरक के कितने द्वार हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, 3, 2, 1 या 4। तो नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुख किससे कहा गया? सुख किसे कहा गया? एक्चुअल में कि सुख जो है किससे मिलता है? ये नंबर है हिंसा से, क्रोध से, या अहिंसा से, या क्षमा से। सुख की प्राप्ति किससे होती है? ये है क्वेश्चन आपका। आंसर आपको देना है हिंसा से, क्रोध से, या अहिंसा से, या क्षमा से। तो आपके पास टाइमिंग है 5 सेकेंड्स। आपको आंसर देना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो सुख की प्राप्ति जो होती है या अहिंसा से होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कुल या वंश या परिवार की रक्षा किससे होती है? कुल या वंश या परिवार की रक्षा जो होती है किससे होती है? 4 ऑप्शन है, रूप, योग, चरित्र, या समाज। तो रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा जो होती है चरित्र से होती है। अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा है तो उसका जो वंश है उसकी रक्षा उसके कैरेक्टर से होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? कौन सबसे श्रेष्ठ माना गया है? विद्या, क्रोध, योग, या धर्म। तो आपके पास 4 सेकंड का टाइमिंग, 5 सेकंड का टाइमिंग है, आपको आंसर देना है। किसको श्रेष्ठ माना गया है? विद्या को, क्रोध को, योग को, या धर्म को? आपके जो श्लोका है, जो नीति श्लोका चैप्टर है, उसमें किसको श्रेष्ठ माना गया है? तो बढ़ते हैं आंसर की, कि आंसर क्या हो सकता है? विद्या, क्रोध, या योग, या धर्म। तो श्रेष्ठ किसको माना गया? श्रेष्ठ धर्म को माना गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दोस्त कितने होते हैं या दोस्त कितने हैं? ए ऑप्शन से 4, बी ऑप्शन से 6, सी नंबर ऑप्शन से 5, और डी नंबर ऑप्शन है 3। तो दोस्त कितने हैं? दोस्त टोटल हैं 6। 19 नंबर क्वेश्चन है, घर की लक्ष्मी कौन है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, धन, स्वर्ण, स्त्रियां, या पति, सॉरी पिता। धन, स्वर्ण, स्त्रियां, या पति, पिता। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। तो घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी जो होती है स्त्रियां होती है, महिला। 20 नंबर क्वेश्चन है, पराक्रम से किसका विनाश होता है? पराक्रम से, महानता से किसका विनाश होता है? ए ऑप्शन से अनार्थ, बी ऑप्शन से अर्थ, सी ऑप्शन से क्रोध, या डी ऑप्शन है सत्य। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं आंसर चैट बॉक्स में। तो आपका टाइमिंग जो है खत्म होता है। आंसर को देखते हैं, आंसर क्या हो सकता है। पराक्रम से किसका विनाश होता है? तो पराक्रम से हम लोग अनार्थ का विनाश कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या जो होती है उसकी रक्षा किससे होती है? ए ऑप्शन से सत्य, बी ऑप्शन से अभ्यास, सी ऑप्शन से क्षमा, डी ऑप्शन से योग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आपको अगर आंसर पता नहीं तो आप आंसर इसका देख लें और इसको याद रख लें, क्योंकि आंसर ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के व्यू से आपके एग्ज़ाम में, अगले एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं, चांसेस है। तो आंसर को देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा जो होती है अभ्यास से होती है, प्रैक्टिस से होती है। लास्ट क्वेश्चन है, क्षमा किससे मारता है?
क्षमा जो है, माफ़ी जो है, किसको मारता है? ए ऑप्शन से अक्रोध को, असत्य को, क्रोध को या मित्र को। तो क्षमा किससे मांगते हैं? तो उसके दिल में जो क्या होता है, उसके दिल में जो चीज़ होता है, यानी कोई भी चीज़ होता है, वो किसको मारता है? सिंपल सा इतना देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षमा जो होता है किसको मारता है? अक्रोध, बी नंबर ऑप्शन असत्य, सी नंबर ऑप्शन क्रोध या डी नंबर ऑप्शन मित्र। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। तो क्षमा जो है यह क्रोध को मारता है। सपोज करिए कि आपके मित्र के दिल में आपके लिए क्या है? क्रोध है। अगर आप उससे जाकर सॉरी बोल देते हैं या आप माफ़ी मांग लेते हैं तो उसका जो क्रोध है, वो जो आपसे गुस्सा है, उसका गुस्सा शांत हो सकता है। तो ये थे टोटल 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के विषय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, VBI क्वेश्चन थे। तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से एक आध दो इस चैप्टर से, इस ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो आप इसको याद कर ले। अगर याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे कमेंट करें, लाइक करें और दूसरे किसी के पास भी शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।